हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग अपने पहले लेसन प्लान को, जो हमारे विषय वाणिज्य का है, और आज का हमारा प्रकरण है बाजार। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो इस लेसन प्लान को देखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। हमारा यह पहला लेसन प्लान है, इसलिए हमारा फर्स्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे यहाँ पे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो यहाँ देखिए, विद्यालय के नाम जो है, विद्यालय के नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपकी टीचिंग लगी हुई है। फिर 3 कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा वाणिज्य है, प्रकरण है बाजार, बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। देखिए, अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो जो समान उद्देश्य होता है वो हमारा किसके लिए होता है? वो हमारा विषय के लिए होता है, यानी जो आप विषय पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला क्या है हमारा, छात्रों में वाणिज्य विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, वाणिज्य संबंधित सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान देना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक समझौतों के बारे में समझ विकसित करना। चौथा, देश की प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता का ज्ञान। पांचवा है आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करने की उत्पादकता का ज्ञान। और छठा होगा हमारा छात्रों को उद्यमिता तथा इसके लाभ के बारे में अवगत कराना। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे प्रकरण के लिए होता है, और प्रकरण सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, जिसके कारण हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते रहता है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, परंतु आप मुख्यतः 3 बिंदुओं को लिखेंगे, जिसमें पहला आपका होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होगा बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। अभी आपको आगे दिखाया जाएगा। ये देखिए, ज्ञानात्मक यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, छात्रों के ज्ञान की बात की जाएगी। इसमें पहला क्या है, छात्र बाजार की परिभाषा को समझ सकेंगे। दूसरा है छात्र बाजार की विशेषता को समझ व जान पाएंगे। दूसरा बिंदु हमारा बोधात्मक उद्देश्य का है। बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्रों के समझने की बात इसमें की जाएगी। तो पहला देखिए, छात्र बाजार के अर्थ को समझ पाएंगे। दूसरा, छात्र बाजार में क्रेता व विक्रेता की उपस्थिति को समझ सकेंगे। तीसरा हमारा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक माने जो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो पहला हमारा छात्र लोगों को बाजार के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र बाजार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड जो भी सामग्री आप छात्रों को समझाने के उद्देश्य से ले जाते हैं कक्षा में, वह आपका क्या होता है? सहायक सामग्री होता है। जैसे बाजार की विशेषताओं का चार्ट। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपने किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया उसे लिखना होता है आपको। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको जो छात्र हैं उनके बारे में लिखना होता है कि छात्रों को उस प्रकरण का पहले से ज्ञान है या नहीं। तो देखिए, छात्र बाजार से संबंधित सामान्य ज्ञान रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे इसमें। यह देखिए, प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे आप लोग। इसके लिए आप 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, के नहीं लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया। तीसरा, छात्र क्रिया। देखिए, इसमें पहला प्रश्न होगा आपका, जो प्रस्तावना प्रश्न है उसी से आपके लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न को बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो उसका प्रश्न है वह क्रम से हो, श्रृंखलाबद्ध हो, छात्रों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान पर आधारित हो, और प्रश्न आपके ऐसे होने चाहिए जिससे आपका जो प्रकरण है वह निकल कर आ सके। तो देखिए, पहला है आप किस प्रदेश में रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा प्रश्न हमारा, आप उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं या शहर में? तो गांव में। तीसरा प्रश्न देखिए, आप अपनी ज़रूरत की वस्तु कहाँ से खरीदते हैं? तो छात्रों का उत्तर होगा बाजार से। बाजार से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न हमारा, तो देखिए क्या है, ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको आगे देना होता है। तो देखिए,
नेक्स्ट हेडिंग हमारा उद्देश्य कथन का है। तो उद्देश्य कथन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उद्देश्य कथन जब आप कर रहे हैं तो आप में उत्साह हो, क्योंकि आपको देखकर ही बच्चे जो हैं उत्साहित होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग बाजार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो उद्देश्य कथन से जो छात्र हैं उनका जो ध्यान बाहर की तरफ केंद्रित हो रहा हो या इधर उधर हो रहा हो, मन नहीं लग रहा, तो आपका उद्देश्य कथन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो छात्र हैं वो कक्षा में ही केंद्रित रहें। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो जब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे तो प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा श्यामपट्ट सारांश। अब देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा बाजार का अर्थ, और उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे क्या, विकासात्मक प्रश्न। फिर आप इसमें प्रश्न पूछेंगे वस्तुएं कौन खरीदता है, तो छात्रों का उत्तर होगा क्रेता। दूसरा प्रश्न है क्रेता वस्तुएं खरीदने कहाँ जाता है, तो बाजार जाता है, छात्रों का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है आप बाजार से क्या समझते हैं, तो ये छात्रों के लिए क्या होगा, ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे, और यही चीज़ आप वहाँ पे लिख लेंगे श्यामपट्ट कार्य में, क्रेता और बाजार। छात्राध्यापक क्रिया में अब आप स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए स्पष्टीकरण में लिखना क्या है, बाजार ऐसा स्थान है जहाँ वस्तु बेची जाती है। उन वस्तुओं को जो बेचता है वह विक्रेता तथा जो खरीदता है वह क्रेता कहलाता है। और देखिए छात्र क्रिया में आप लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे आप लोग जहाँ वस्तु बेची व खरीदी जाती है। अब आता है हमारा छात्राध्यापक क्रिया में बाजार के प्रकार। तो शिक्षण बिंदु में आप लोग हेडिंग डालेंगे सामान्य बाजार, फिर लिखेंगे आप लोग सामान्य बाजार हेडिंग डाल के, प्राय ऐसे बाजार जहां लगभग व्यक्ति की ज़रूरत की सभी सामग्री उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य बाजार। यहाँ पे आप वही लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में दूसरा हेडिंग आपका होगा विशेष बाजार। यहाँ पे भी छात्राध्यापक क्रिया में विशेष बाजार, ऐसे बाजार जहाँ पर एक प्रकार की वस्तु के ढेर सारे विक्रेता उपलब्ध रहते हैं। क्रेता मुख्य रूप से उसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में जाता है। अब आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। जब भी आप प्रकरण को पढ़ा लेते हैं तो आप बोध प्रश्न पूछते हैं छात्रों से। बोध प्रश्न क्यों पूछते हैं छात्रों से, इसलिए पूछते हैं कि जो आपने छात्रों को पढ़ाया है, समझाया है, उन्हें कितना समझ में आया है, कितना याद हुआ है, यह सारी चीज़ें देखने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। और बोध प्रश्न आप अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, उसमें प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन जो बोध प्रश्न होता है उस जो आपने प्रकरण को पढ़ाया है उसी में से आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। आपको इधर उधर से बोध प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा, बाजार में कौन कौन उपस्थित रहता है, तो क्रेता व विक्रेता। श्यामपट्ट सारांश में भी आप वही लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बाजार की कोई एक विशेषता बताइए। तो छात्र क्या है यहाँ पे, मौन है या मौन ना कहेंगे, समस्यात्मक प्रश्न कह लेंगे आप लोग। इसका स्पष्टीकरण आप देंगे आगे। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा निश्चित स्थान का होना। स्पष्टीकरण, बाजार को मुख्य विशेषता प्राय यह होती है कि बाजार की मुख्य विशेषता प्राय यह होती है कि बाजार एक निश्चित स्थान पर किया जाता है जिससे लोग परिचित हों। फिर यहाँ पे देखिए बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में। फिर देखिए यहाँ पे बाजार एक निश्चित स्थान पर किया जाता है श्यामपट्ट सारांश में। फिर अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो देखिए निरीक्षण कार्य में आप क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करती हैं तथा श्यामपट्ट कार्य को लिखने को कहेंगी। अब आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आप ना लिख के यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। मूल्यांकन के प्रश्न के स्थान पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, अभी आपको बताया गया है। और फिर देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न में आप जो जितना प्रकरण आपने पढ़ाया है उनमें से सभी में से प्रश्नों को आप इसमें रखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, क्रेता से आप क्या समझते हैं, तो जो सामान खरीदता है। दूसरा है विक्रेता से आप क्या समझते हैं, तो जो सामान बेचता है। तीसरा हमारा है बाजार से आप क्या समझते हैं, तो जहाँ वस्तु बेची व खरीदी जाती है। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग हमारा गृह कार्य का। तो गृह कार्य में आप छात्रों को भी कोई कार्य घर से करने के लिए दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बाजार की विशेषताएं व उसके अर्थ को लिखकर आएंगे। क्या घर से छात्र जो है घर से लिखकर
लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड जो लास्ट कैटेगरी हमारी समीक्षा की है, इसमें समीक्षा नहीं डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान के बारे में क्या टिप्पणी की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, पाठ्य योजना में पुनरावृत्ति प्रश्नों को स्थान दें, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।